नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना अजय सर। तो आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं जो पिछली सीरीज चल रही थी हमारी मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट, उसके लेक्चर नंबर 5 की बात करने वाले हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे सारणिक क्या है, डिटरमिनेंट क्या है, और डिस्कस करेंगे उसको कैसे सॉल्व करते हैं, 2x2 को कैसे सॉल्व करते हैं, 3x3 को कैसे सॉल्व करते हैं, और उसकी कुछ प्रॉपर्टी को हम आज सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिटरमिनेंट। ठीक है। हाँ, यदि कोई नया बच्चा है जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, और कोई किसी भी डाउट के लिए वो जरूर टेलीग्राम लिंक जरूर ज्वाइन कर ले, वहां पे आपको डाउट मिल जाएंगे, वहां पर आपको सारे के सारे नोट्स। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम। क्या सारणिक। ठीक है, बात करते हैं डिटरमिनेंट की। डिटरमिनेंट होता क्या है। पहली चीज, ये केवल एक स्क्वायर मैट्रिक्स इज एग्जिस्ट इन इट इज एग्जिस्ट इन ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स। केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में एग्जिस्ट करता है ये। यदि आपका कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, उसी के अंदर ये सारणिक मैट्रिक्स सॉरी डिटरमिनेंट उसका एग्जिस्ट करेगा, उसके अलावा किसी भी अदर मैट्रिक्स में ये एग्जिस्ट नहीं करता है, चाहे कोई सी भी हो, बस केवल आपके उसका एग्जिस्ट कर सकता है जिसमें ऑर्डर कैसा हो, 1x1 हो, 2x2 हो, 3x3 हो, 4x4 हो, उन सब का आपके पास डिटरमिनेंट एग्जिस्ट कर सकता है, बाकी का नहीं कर सकता। दूसरी चीज, इट इज गिव न्यूमेरिकल वैल्यू। इट इज गिव न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, मतलब डिटरमिनेंट क्या देता है, बेसिकली आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यू देगा। ये कोई ऐसा नहीं है कि जैसे मैट्रिक्स के अंदर आपके पास एक आंसर मैट्रिक्स ही आता था कि प्रोडक्ट करते थे या एडिशन करते थे या सब्ट्रैक्शन करते थे, तब आंसर क्या आता था आपका, एक मैट्रिक्स ही आता था। नहीं, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैटर ये है कि आपके पास डिटरमिनेंट का केवल एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, कोई ना कोई पर्टिकुलर वैल्यू आएगा, मतलब आंसर सॉल्व करने पर उसका आंसर आएगा 1 2 3 4 5 इस टाइप से। ठीक है, ये चीज। नोटेशन, नोटेशन क्या होता है कि जैसे ऐसा होता है, ये डिटरमिनेंट का नोटेशन होता है। ठीक है, ये डिटरमिनेंट का नोटेशन मॉडुलस टाइप का है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, और मैट्रिक्स का कैसा होता है, मैट्रिक्स को ऐसे लिख सकते हैं कभी कभी, कभी कभी मैट्रिक्स को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये मैट्रिक्स के नोटेशन। याद रखना, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में यही डिफरेंस है कि मैट्रिक्स कुछ भी हो सकता है, पर जब डिटरमिनेंट की बात की जाती है तो वो केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जिस्ट करता है। ठीक है, साथ के साथ में कि जो मैट्रिक्स है उसका जो आंसर आता है एडिशन सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन करने पर, वो एक मैट्रिक्स आती है। बट डिटरमिनेंट के केस में वो एक निश्चित वैल्यू आती है, एक फिक्स वैल्यू आती है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू आती है उसकी। ठीक है, मतलब एक फिक्स वैल्यू आती है उसकी, आप ये लिख सकते हो, यूज फिक्स वैल्यू। ठीक है, एक कोई फिक्स वैल्यू आएगी। चलिए देखो, हाउ टू फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, हाउ टू फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास, जैसे कि आपसे बोल दिया जाए सिंपली कि कैसे आप डिटरमिनेंट को फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर 1x1। यदि आपके पास 1x1 एक डिटरमिनेंट लिखा है तो उसका डिटरमिनेंट कैसे निकाल, कुछ भी नंबर लिखा है लाइक दैट, जैसे कि 1x1 के अंदर 3 है, इसका डिटरमिनेंट निकालना तो आंसर आएगा डायरेक्टली 3। आपके पास 4 लिखा है तो आंसर आएगा 4। सिंपल, कुछ एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना। यदि सिंगल एलिमेंट जो लिखा है वही डिटरमिनेंट बन जाएगा। ठीक है, -1 लिखा है तो -1, -2 लिखा है तो -2, डिटरमिनेंट ऑफ -3 -3। ठीक है, ऐसे ही बात करें 2x2 के लिए, जब बात करते हैं 2x2 के लिए तो देखिएगा कैसे कि ऐसे आपके पास लिखा है ABCD, ये एक 2x2 का डिटरमिनेंट लिखा हुआ। इसका आंसर कैसे निकालेंगे, ए को डी से मल्टीप्लाई कीजिए, ए को डी से मल्टीप्लाई कर दिया, सी को बी से मल्टीप्लाई कीजिए और दोनों को माइनस कर दीजिए डायरेक्टली। यही हमारा क्या बन जाएगा, 2x2 का डिटरमिनेंट बन जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए हमने ले लिया यहाँ पर 3 4 0 6 0 3। ठीक है,
इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 3 को 3 से मल्टीप्लाई तो 9, 0 को 4 से मल्टीप्लाई 0, तो आंसर क्या आ गया? 9। ऐसे आपने जैसे ये लिख दिया यहाँ पर कि x fx x tan x cos x, ऐसे लिख दिया। अब इसका डिटरमिनेंट निकालिए, तो क्या करेंगे? x को cos x से मल्टीप्लाई, tan x को fx से मल्टीप्लाई, माइनस का tan x इंटू fx, ये लो आपका आंसर। इस टाइप से आप 2 क्रॉस 2 का कोई सा भी मैट्रिक्स, कोई भी डिटरमिनेंट है, उसका आप आंसर निकाल सकते हो, सिंपल। चलिए बात करते हैं 3 क्रॉस 3 के लिए, 3 क्रॉस 3। देखो 3 क्रॉस 3 की जब बात आती है तो सबसे पहले आपको मेन चीज है कि इसमें अलग अलग टाइप से आप निकाल सकते हैं। 5-6 तरीके हैं, आप उन तरीकों से निकाल सकते हो। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे वो 3 क्रॉस 3 के लिए, वो चीज दिखाता हूँ। देखिए आपके पास कभी भी 3 क्रॉस 3 लिखा हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये लिखा है 1 2 4 5 2 1, ये डिटरमिनेंट है और इसका वैल्यू निकालने का। ठीक है, तो आपको कैसे निकालना है वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको इसके लिए एक साइन टेबल याद रखनी है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये टेबल आपको बिल्कुल याद रखनी है, क्योंकि इन्हीं साइन का यूज करके हम डिटरमिनेंट को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे? अब देखो इसे अलग अलग तरीके से निकाला जाता है, तो कैसे निकालेंगे? पहली चीज, पहला रूल है ना, जैसे कि आपने क्या कर दिया, एक्सपेंड बाय R1, R1 मतलब रो वन के थ्रू जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो क्या सिचुएशन। ठीक है, चलिए तो रो वन के एलिमेंट क्या है? 1 2 और 3, आप ऐसे लिख दो। 1 इसके ब्रैकेट में कुछ आने वाला, 2 के साइन क्या है? देखो बेटा यहाँ पे बीच में माइनस साइन आता है, तो -2 लिखेंगे और इसके साथ कुछ आने वाला, और यहाँ पर लिखेंगे 3 के साथ कुछ आने वाला। ठीक है, अब देखो क्या क्या आएगा इनमें बॉक्स में, वो चीज दिखाता हूँ मैं। सिंपल, आपको क्या करना है, जैसे कि आपको 1 के लिए बात करना है, तो 1 वाली जो रो है ना उसे ऐसे कवर कर दो, कर दिया कवर। ठीक है, और जिसमें 1 है उसी कॉलम को ऐसे कवर कर दो, कवर कर दिया। बाकी 4 एलिमेंट आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये दिखाई दिए। ठीक है, इनको क्या करो, जैसे 2 क्रॉस 2 की सॉल्व करते हैं ना वैसे सॉल्व कर लो। तो 5 इंटू 0 1 इंटू 6, तो 5 इंटू 0 तो 0 होता है, 1 इंटू 6 कितना होता है? 6, और माइनस करेंगे तो ये -6, ऐसे समझे? ऐसे ही आप 2 के लिए करेंगे। अब 2 के लिए क्या करेंगे? देखो 2 के लिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर सिंपल 2 के लिए बात करते हैं। ठीक है, तो इसको कवर, ये लो, ये इसको कवर, 4 अवयव दिखाई दे रहे हैं आपको जो कवर नहीं हुए। ठीक है, तो देखो ये 6 था, यहाँ पर 4 इंटू 0 2 इंटू 6, 4 इंटू 0 तो 0 हो गया, और 2 इंटू 6 कितना हो गया? -12, ये लिख दो। ऐसे ही आप किसके लिए कर लीजिए, ऐसा का ऐसे ही आप 3 के लिए कर लीजिए। ठीक है, ऐसे ही किसके लिए करेंगे? 3 के लिए, तो 3 के लिए करेंगे तो इसको कवर, इसको कवर, बचे कितना? ये 4 इंटू 1 4, 2 इंटू 5 10, 4 माइनस 10 कितना हुआ? -6। आंसर कितना आ गया? -6 प्लस 12 -18। फाइनली आंसर 18 माइनस दिस प्लस 6 -6 तो -12, ये आपका आंसर। ऐसे आप 3 क्रॉस 3 की कोई भी डिटरमिनेंट हो उसे सॉल्व कर सकते हैं आराम से, किसी भी सारणी को 3 क्रॉस 3 की हुई उसे सॉल्व कर सकते हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं, उससे क्या है कि कंफर्टेबल आ जाएगा। जैसे आपसे बोला गया अब मुझे इसी को सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करें? एक्सपेंड बाय रो 1, एक्सपेंड बाय आर। ठीक है, कैसे करेंगे भाई? अब देखना R1 है, सबसे पहले क्या क्या एलिमेंट है? 3 4 2, 3 एलिमेंट है वहां पर, 3 4 2, उसी का फायदा उठाते हैं। 3 4 2 है हमारे पास, तो हमने लिखा, वही सेम टू सेम लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और क्या है कि जब आपको प्रैक्टिस हो जाए ना तो आप जल्दी भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आप साथ के साथ में नहीं कर सकते, साथ के साथ में भी कर सकते हो। कोई चीज अभी बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, कि जैसे कि अभी आपने पिछले वाले में किया
पिछले वाले में तो थोड़ा टाइम लेके किया, कैसे कि हमने पहले उसको लिख दिया फिर उसके बाद सॉल्व किया, वैसे नहीं करना, थोड़ा सा कम टाइम में ही हम कर लेंगे उसको इजीली। तो मैं आपको दिखाता हूं कैसे हम इजीली उसको सॉल्व कर पाएंगे। चलिए, तो जैसे R1 से कर रहे हैं इसको एक्सपेंड, R1 से जब करेंगे तो क्या होगा, ये 3 है, 3 के लिए कर रहे हैं सबसे पहले 3 इंटू 4 एलिमेंट दिखाई देगी आपको, ये और ये 1 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 -2, लिख दो -2। अगला क्या है 4, तो ये -4 लिख दीजिए, ठीक है। -4 लिखने कवर हो गया, इसको कवर कर दो, रिमेनिंग 4 दिखाई दे रहा है, ये और ये 1 इंटू 1 कितना 1, 3 इंटू 1 3, तो 1 में 3 जाएगा तो -2। ऐसे 2 के लिए करेंगे तो इसके लिए ये कवर 4 एलिमेंट हमें दिखाई देंगे, ये चारों 1 इंटू 2, आंसर कितना आ गया -6 + 8 + 4 कितना हुआ +6, ये आपका आंसर इस टाइप से निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये डिटरमिनेंट बहुत काम आने वाली है, ऐसे आप डायरेक्टली कर सकते हो। बहुत सारी डिटरमिनेंट ऐसे भी होती हैं कि जैसे कि कभी कभी ऐसा मिल जाए कहीं कि आपके पास ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है, या फिर आपके पास ऐसा ही लिखा है केवल, ऐसा लिखा है कहीं पर, या फिर आपके पास कहीं पर ऐसा लिखा है, ये, या कहीं पर ऐसा लिखा है। तो देखो कैसे करेंगे इनका, तो आपको इसमें एक चीज बताता हूं मैं ट्रिक, क्या बताता हूं कि जो आपका डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल, ये दिखाई दिया आपको प्रिंसिपल डायगोनल, इसके नीचे या ऊपर, नीचे, ये देखो नीचे ऑल एलिमेंट जीरो या ऊपर ऑल एलिमेंट जीरो, तो आंसर क्या लिखना होता है आपको, डिटरमिनेंट ऑफ दिस, ये ए मान लीजिए, तो ए का डिटरमिनेंट क्या बन जाएगा, डायरेक्टली डायरेक्टली इन डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दिए, तो आंसर कितना आ जाएगा 21। ऐसे ही इसमें देखो, ये डायगोनल है आपका, इसमें ऊपर सारे जीरो है, नीचे भी सारे जीरो है, इसका मतलब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी भी एक साइड पर ऑल एलिमेंट्स आर जीरो होने चाहिए, तो आंसर क्या आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 4 डायरेक्टली 6 इंटू 4 दैट इज 24। जैसे कि इसकी बात करो, अब जैसे कि एक एक रो में सारे के सारे अवयव कैसे हो जाए, जीरो हो जाए, तो आंसर आ जाएगा 0। ये सही कॉलम में भी हो सकता है कि एक कॉलम में ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, सारे के सारे एलिमेंट्स कैसे हो जाए, जीरो हो जाए, तब भी आप क्या बोल सकते हो, डायरेक्टली आंसर 0। अब जैसे कि कभी कभी क्या हो जाता है कि कभी कभी दो दो रो सेम आ जाए, जैसे यहाँ पर आ गई 2 रो सेम, आंसर लिख दो 0। याद रखना कि कभी भी प्रिंसिपल डायगोनल है अपने पास, तो डायगोनल है, उसके नीचे के अवयव या उसके ऊपर के अवयव, ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो, वो जीरो हो जाएंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा डिटरमिनेंट का, जो डायगोनल एलिमेंट है उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल, ठीक है। यदि आपके पास क्या होता है कि ऑल द एलिमेंट्स अबव या बिलो, दोनों में से कोई भी हो, और दोनों ही हो तो अच्छी बात है, नो प्रॉब्लम, डायरेक्टली डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर 24 मल्टीप्लाई आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही वन रो और वन कॉलम, ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो, ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो, देन डिटरमिनेंट वैल्यू ऑलवेज इक्वल टू 0, सारी की सारी डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ऐसे ही दो रो आपके पास सेम हो, दो रो सेम हो या दो कॉलम सेम हो, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, डायरेक्टली 0 आ जाएगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है, शॉर्ट ट्रिक है एक टाइप से, जिसका फायदा हम उठा सकते हैं, ठीक है, ये चीज याद रखें, ओके। चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, बहुत ही इजी टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डालिए, सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स, या आप बोल सकते हो इसे, क्या बोल सकते हैं इसे हम, व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स, व्युत्क्रमणीय, सिंगुलर मैट्रिक्स या व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स। तो देखो व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स क्या होता है, सुनो, अव्युत्क्रमणीय बोले, अव्युत व्युत्क्रमणीय, ठीक है, ये देखो इसको क्या बोलिए, अव्युत्क्रमणीय, अ सी वालों के लिए स्पेशली, व्युत्क्रमणीय अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स। देखो सिंगुलर मैट्रिक्स, आप तो सिंगुलर मैट्रिक्स याद रखो, क्योंकि अव्युत्क्रमणीय याद रहना मुश्किल है, ठीक है। सिंगुलर मैट्रिक्स की बात करते हैं, व्हाट इज द सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंपल,
जिसका डिटर्मिनेंट क्या हो, जीरो हो जाए, वही सिंगुलर हो जाए। तो कोई भी मैट्रिक्स सिंगुलर कब हो सकती है, डायरेक्टली जिसका डिटरमिनेंट क्या हो जाए, जीरो हो जाए, वही क्या हो जाएगी, आपकी सिंगुलर हो जाएगी। ऐसे ही आता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो क्या होता है, सिंपल, इसको बोलते हैं व्युत्क्रमणीय, व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स। देखो इसमें क्या होगा, डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा, बस डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो, देन मैट्रिक्स कैसी हो जाएगी, नॉन सिंगुलर। सिंगुलर मैट्रिक्स होने के लिए क्या होगा कि उसका डिटरमिनेंट जीरो होना चाहिए, और नॉन सिंगुलर होने के लिए क्या होगा कि उसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ओके, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, बस आपका काम हो गया। जैसे ही आप इसकी बात करोगे आपका काम हो गया। चलिए, तो एक दो प्रॉब्लम कर लेते हैं ऐसे। जैसे आपसे बोला गया, इफ 3 4 x 0 1 2 1 3 1 इज सिंगुलर मैट्रिक्स। ये कैसी है भाई, सिंगुलर मैट्रिक्स, फाइंड एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब सिंगुलर मैट्रिक्स जानते हैं हम तो सिंपल जानते हैं क्या होता है, उसका जो डिटरमिनेंट है वो जीरो होने वाला है, तो बस आपका काम यही है कि डिटरमिनेंट को जीरो कर दीजिए। सपोज करो इसका नाम ए है, तो ए का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, जीरो होना चाहिए सिंगुलर के लिए। चलिए करते हैं, तो क्या करेंगे, फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रहे हैं, तो थर्ड के लिए, तो थर्ड के लिए ये कवर किया, ये कवर किया, ये दो, इसको इससे 1 इंटू 1 कितना हुआ 1, 3 इंटू 2 6, तो -5। 4 के लिए करेंगे तो माइनस का साइन आता है, ठीक है। अब देखो 4 को कवर कर दिया, ये कर, तो 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 2 -2। ऐसे ही एक्स के साथ करेंगे, तो ये 0 -1, इसके वैल्यू किसके इक्वल, जीरो के इक्वल। ये -15 +8 -x इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -7। ये लो, डायरेक्टली आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। जैसे ही आपसे बोले कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब समझ जाना आप। सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब है कि उसका डिटरमिनेंट क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है, और इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, अव्युत्क्रमणीय। अव्युत्क्रमणीय, अव्युत्क्रमणीय मतलब सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, तो ये है आपके पास सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट क्या होगा, डिटरमिनेंट कैसा होगा आपका, नॉट इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। तो चलिए, अब अगला पॉइंट आता है हमारे पास, वो है माइनर। इसकी बात करते हैं माइनर की, माइनर एंड कोफैक्टर। माइनर एंड कोफैक्टर, माइनर एंड कोफैक्टर। देखो माइनर एंड कोफैक्टर की बात करो, माइनर को बोलते हैं बेटा उपसारणिक, उपसारणिक, और सखंडक, सखंड। कोफैक्टर को बोलते हैं सखंड। देखो माइनर की बात कर रहा हूं सबसे पहले, देखो माइनर बहुत इजी होता है, ठीक है। माइनर की बात करूं तो माइनर क्या होता है, सुनो, बहुत ही इजी होता है। आपको कुछ नहीं करना है, जब भी माइनर की बात की जाती है तो आपके पास उस मैट्रिक्स को देख, जो भी डिटरमिनेंट आपको दे रखी है ना, उसको ऑब्जर्व करना है। और ये माइनर है ना, हर एक अवयव का निकलता है, इसे हम नोटेशन करते हैं MIJ से, ठीक है। MIJ से, जैसे कि आपसे पूछा जाए कि माइनर ऑफ A11, A11 का, तो वो क्या बनेगा, कैपिटल M11, ऐसे। अब निकालते कैसे, मैं आपको ट्रिक बताता हूं। देखो बहुत ही सिंपल है, कि आपके पास सपोज करो कि मेरे पास कोई भी मैट्रिक्स लिखिए, ये डिटरमिनेंट लिखिए, माफ कीजिएगा, डिटरमिनेंट लिखिए, ठीक है। या मैट्रिक्स की भी कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक ही चीज है, उधर मैट्रिक्स का ही निकलता है। जैसे आपके पास ये लिखा है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये। अब आपसे बोला जाए कि माइनर ऑफ A11 निकाल के बताइए, मतलब किसकी बात कर रहा है, ये M11 की बात कर रहा है, ठीक है। अब M11 की कैसे निकाल, बहुत ही इजी है, कुछ नहीं करना है, आपको ये देखना है 11 कहां पर है, ये रहा 11,
उस वाली रो को कवर कर दीजिए, उस वाले कॉलम को कवर कर दीजिए। कर दिया भाई, ये कवर, ये कवर। आपको 4 एलिमेंट दिखाई दे रहे होंगे। उन 4 एलिमेंट का ही जो डिटर्मिनेंट होता है ना, वही हमारा माइनर, वही क्या है हमारा माइनर। तो माइनर ऑफ A11 वो कैसे निकालेंगे भाई? डायरेक्टली जिस भी एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं उस एलिमेंट की रो को कवर कर लीजिए, उसके कॉलम को कवर कर लीजिए। बाकी जो रिमेनिंग 4 एलिमेंट रहेंगे वही हमारे क्या आ जाएंगे, फाइनली आंसर आ जाएंगे। ठीक है, समझ गए? ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, बहुत इजी है, आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे आपसे पूछा जाए कि माइनर ऑफ A23 की बात कर, अब मैं क्या करूंगा, इसका मतलब क्या हुआ, M23 की बात कर रहे हैं। सबसे पहले 23 देखो कहां पर है भाई, ये रहा। इस वाले रो को, इस वाले कॉलम को कवर कर दिया भाई बेटा, ये कवर कर दिया। ठीक है, अब 4 एलिमेंट आपको दिखाई दे रहे होंगे उसको कवर करने के बाद। ठीक है, तो उन 4 एलिमेंट से आप क्या बना लो, आपका काम कर लो। एक मिनट, ये A11, ये 12। अब देखो इसकी बात कर रहे हैं, ये 4 एलिमेंट आपको ये रहे, तो A11, A12, A31, A3, ये आ गया। आप किसी का भी निकाल सकते हो। आपसे बोला जाए कि भाई 32 का निकाल, भाई इसका निकाल 32 का, 32 पे गए, ये कवर 4 एलिमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं, उठाइए कर दीजिए भाई। ठीक है, तो ये देखो A11, A13, A21, A23, ये लो। बाकी तो ये 2x2 का मैट्रिक्स है, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। गॉट इट? कर सकते हैं आराम से। तो ये ऐसे आप माइनर निकाल सकते हो। अब बात करते हैं सरकंडक्स, कोफैक्टर की। देखो कोफैक्टर भी बहुत इजी है, बस कोफैक्टर में एक एक्स्ट्रा चीज आ जाती है। कोफैक्टर को हम बोलते हैं बेटा CIJ। किस, क्या बोलते हैं? CIJ। कोफैक्टर क्या होता है आपका? CIJ। इसे हम लिखते हैं बेटा -1 की पावर I प्लस J इंटू MIJ। MIJ आपका क्या है? वही माइनर। जैसे आपने अभी M11 का निकाला, वैसा का वैसे ही सबके लिए निकाल सकते हो। बस इसमें क्या हो जाएगा, -1 की पावर I प्लस J आ जाएगा बस। ठीक है, तो ये आपका क्या बन जाता है, कोफैक्टर, सिंपल। तो कोफैक्टर निकालने का तरीका ये है। चलिए, जैसे आपसे बोला जाए कि आपको कोफैक्टर निकालने का है थर्ड एलिमेंट का, 13 का। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, -1 की पावर 1 प्लस 3 M13। ठीक है, तो ये क्या बन गया, M13। आपको एक चीज सिखाता हूं, यदि यहां पर ये जो I और J है ना, इन दोनों का सम कैसा हो, इवन हो। इवन, इवन मतलब सम नंबर, कोई सा भी हो, 3, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ये कुछ भी इवन हो, तो उसमें डायरेक्टली जैसे कि आपके पास लिखा है 2 इसका वैल्यू, तो इसका वैल्यू M22 के इक्वल होगा डायरेक्टली। ठीक है, यदि इन दोनों का सम इवन हुआ तो M22 के इक्वल, यदि इन दोनों का सम जैसे कि 2 3 हुआ तो -M23 के इक्वल होगा, माइनस का साइन आ जाएगा बस। ठीक है, बाकी तो माइनर जैसा ही निकालना है, सेम टू सेम, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तो ये है आपका माइनर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे माइनर और कोफैक्टर की कुछ प्रॉपर्टी लिखने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आपका आंसर आता है। जैसे कि आपके पास ये कोई डिटरमिनेंट दे रखा है डेल्टा, 3x3 का है, इसमें A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ऐसा लिखा है। अब आपसे बोला जाए कि भाई इसकी वैल्यू निकाल के बताओ, तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। डेल्टा की वैल्यू कैसे आती है, यदि आपने पहले एलिमेंट लिए, पहली रो के एलिमेंट ऐसे ले लिए भाई, और इनको क्या करो, इनके क्रॉसपॉन्डिंग कोफैक्टर होते हैं ना, जैसे A11 का कोफैक्टर क्या होगा, C11, A12 का कोफैक्टर C12, ऐसे ही A13 का कोफैक्टर C13, इससे मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए, तो ये क्या होगा, ये डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी बेटा।
वेरी 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 इंपॉर्टेंट डालो भाई, रिजल्ट आएगा आपके एग्जाम में। सिंपल, कभी भी किसी भी रो, पहली रो ले लिया अपन ने, ठीक है, पहली रो ली और उसके करॉस्पोंडिंग कोफैक्टर, मतलब पहले एलिमेंट का कोफैक्टर C11, दूसरे एलिमेंट का कोफैक्टर C12, तीसरे एलिमेंट का कोफैक्टर C13, उनको आपस में मल्टीप्लाई कीजिए और ऐड कर दीजिए तो डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, ऐसे ही आपने दूसरी रो ली, रो ली और दूसरे के कोफैक्टर ले लिया आपने, सेकेंड रो लिया और उस सेकेंड के कोफैक्टर ले लिया आपने। ठीक है, जैसे कि ये भी क्या बनेगा, ये भी डिटरमिनेंट की वैल्यू बनेगा, ये भी आपका क्या बनेगा, डिटरमिनेंट की वैल्यू बनेगा डायरेक्टली, बहुत काम आने वाला। ऐसे ही आप तीसरी रो के एलिमेंट लिए और उसके कोफैक्टर को मल्टीप्लाई कर दिया, तब भी आपका क्या बनेगा, वो डिटरमिनेंट ही बनेगा। ये क्या बनेगा, डिटरमिनेंट ही। ठीक है, ये चीज याद रखना। हाँ, क्या रो में ही कर सकते थे ऐसा? नहीं, आपके पास यदि कॉलम में भी ऐसा हो, कॉलम आपके पास दे रखे इन्होंने, यदि कॉलम में भी ऐसा हो तो कर सकते हो। मतलब आप क्या कीजिए, पहला कॉलम लीजिए, पहले कॉलम के अवयव क्या है, ये वाले A11, तो इसका कोफैक्टर C11, A121 उसका कोफैक्टर C21, A31 उसका कोफैक्टर C31, तब भी आंसर क्या आएगा आपका, डिटरमिनेंट ही आएगा। तो बाकी दो कॉलम के लिए भी आप कर सकते हो ऐसा। तो याद रखना, क्या चीज बोल रहा हूं मैं आपको, ये चीज याद रखना है कि कभी भी किसी भी रो ले लो, आप फिक्स कर लो, या किसी भी कॉलम के हर एक एलिमेंट को उसके कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। मतलब A11 का कोफैक्टर C11, A12 का कोफैक्टर C12, A13 का कोफैक्टर C13, उससे मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया जाता है, तो वो आपकी क्या बन जाती है, डिटरमिनेंट की वैल्यू। ऐसा ही सबके लिए कर सकते हो, कॉलम के लिए भी, रो के लिए भी, दोनों के लिए कर सकते हो। ठीक है, तो ये वाली प्रॉपर्टी आपको याद रखनी। हाँ, अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या चीज, सर यदि हमने कहीं पर ऐसा कर दिया कि हमने को जो एलिमेंट है वो तो फर्स्ट रो के ले लिए और को फैक्टर दूसरी रो के ले लिए या तीसरी रो के ले लिए, तो फिर क्या होगा? तो वो भी लिखा देता हूं भाई। यदि आपने पहली रो के को एलिमेंट ले लिए, सपोज कर, ठीक है, अब यहां पर को फैक्टर किसी भी के लो, आप पहली रो के छोड़कर बाकी किसी के भी ले लो, आप दूसरी रो के ले लिए, जैसे कि ले लिया ये। ठीक है, जब इनको ऐड करोगे तो आंसर आएगा हमेशा 0। तो याद रखना, क्या चीज याद रखोगे कि हमेशा कभी भी आप जो रो ले रहे हो या कॉलम ले रहे हो, उसके अलावा दूसरे रो या दूसरे कॉलम के को फैक्टर आपने यूज किए, आंसर आएगा हमेशा 0। जैसे कि ये मैंने सेकेंड रो ले ली, ठीक है, अब इसमें को फैक्टर मैं पहली रो के डाल देता हूं, तो आंसर आएगा 0। कॉलम में भी यही है, जैसे कि मैंने पहला कॉलम ले लिया, ये मैंने पहला कॉलम ले लिया, अब इसमें मैंने दूसरे कॉलम के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब किससे, 1 2 ऐसा कर दिया, तो आंसर क्या आएगा, हमेशा 0। इनका एडिशन क्या आएगा, 0। ये वाली जो प्रॉपर्टी है वो आपको याद रखनी है, यही मेन पॉइंट है इसका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाली थिंग। ये प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है। तो आई होप आशा करते हैं कि ये जो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट की जो सीरीज चल रही है उसमें आज हमने जो डिस्कस किया है वो है डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, वो चीज आपको समझ में आई होगी। और माइनर और कोफैक्टर हमने देखा कि माइनर क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है, और उसकी प्रॉपर्टी देखी। ये जो प्रॉपर्टी आखिरी में जो हमने करी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्टली रिजल्ट आता है कि विच वन इज ट्रू, इनमें से कौन सा सही है। 4 ऑप्शन देगा और ऐसे ही मल्टीप्लाई कर करके दे देगा कि किसी की वैल्यू 0 होगी, किसी की वैल्यू डिटरमिनेंट के इक्वल होगी, किसी की वैल्यू कुछ होगी। ठीक है, तो आप डायरेक्टली देखते ही बोल सकते हो, यदि आपको याद होगा
ये चीज कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करने पर और ऐड कर दिया जाए सबको, तो आंसर डिटरमिनेंट की वैल्यू आती है, और दूसरे वाले से करेंगे तो 0 आता है। बस ये चीज आपको याद रखनी है, एकदम एग्जैक्टली ऐसा का ऐसा ही ऑप्शंस में आएगा। ठीक है, तो आई होप आशा करते हैं कि ये वाला लेक्चर आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब क्योंकि बिल्कुल बरोबर जितना भी हो सके उतने दोस्तों में शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो चीज सीखेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या चीज सीखने वाले हैं? हम चीज सीखने वाले हैं एडजॉइंट। ठीक है, आपको डिटरमिनेंट शॉर्ट में नहीं निकालना आता है, एडजॉइंट शॉर्ट में नहीं निकालना आता है, तो आप जाके क्या कर सकते हो, उसके भी लेक्चर लिखे हुए हैं वहां पे। शॉर्ट एक प्लेलिस्ट है, उसमें लिखा है शॉर्ट ट्रिक्स, जिसमें केवल शॉर्ट ट्रिक्स ही बताई जाती है। ठीक है, आप जाके उसको देख सकते हैं। बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।